लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे कमांड लाइन पे हम MySQL यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ MySQL ऑन MySQL वर्कबेंच। जब भी आप कंपनीज में काम करते हैं तो MySQL वर्कबेंच आपको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि MySQL वर्कबेंच बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो आपके काम को स्पीड अप करेगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये MySQL वर्कबेंच क्या है एंड इसका कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज MySQL वर्कबेंच, देन हाउ टू क्रिएट वर्कबेंच कनेक्शन, देन मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा MySQL वर्कबेंच का, एंड MySQL वर्कबेंच के ऊपर आप कैसे SQL क्वेरीज फायर कर सकते हैं इसका भी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज MySQL वर्कबेंच? MySQL वर्कबेंच एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। दिस इज MySQL वर्कबेंच, तो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होगा। ये इंटरफेस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल। ये आपको एक बटन देता है, क्रिएट डेटाबेस इसके ऊपर लिखा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन, एंड इस प्रॉम्प्ट में आपको डेटाबेस का नेम पूछा जाएगा। जस्ट आपको डेटाबेस का नेम एंटर करना है एंड ये क्वेरी ऑटो जनरेट करेगा, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, उस क्वेरी को रन करेगा। इतना सिंपल है। अगर आपको कमांड्स नहीं लिखनी है तो आप इस इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर SQL डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आपको प्रोवाइड करता है एंड बैकअप फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है। इसका यूज आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं। अब बात करते हैं MySQL वर्कबेंच को कैसे इंस्टॉल करना है। जब आपने MySQL इंस्टॉल किया था तब MySQL इंस्टॉलर ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस पूछे थे, क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है, एंड उन ऑप्शंस में MySQL वर्कबेंच भी था। अगर वो ऑप्शन आपने क्लिक किया है तो MySQL वर्कबेंच आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसे सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ऑप्शन अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो सेपरेटली इसे कैसे इंस्टॉल करें। MySQL के वेबसाइट पे जाना है, देन डाउनलोड्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन, you will see MySQL community downloads, go here and here you will see MySQL workbench, click on it। यहाँ पे if you scroll down, ये यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करना है, नो थैंक्स जस्ट नॉट माई डाउनलोड, एंड ये डाउनलोड होने के बाद ओपन करना है, एक विजार्ड ओपन हो जाएगा एंड उस विजार्ड में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा। अब MySQL वर्कबेंच मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब MySQL इंस्टॉल किया था मैंने तब मैंने सब कुछ इंक्लूड किया था। अगर इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे लिखना है MySQL, here you will see MySQL वर्कबेंच 8.0, क्लिक ऑन इट। ये है MySQL वर्कबेंच, एक एप्लीकेशन, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरैक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। यहाँ पे आपको MySQL कनेक्शंस मिलेंगे। आप कितने भी कनेक्शंस बना सकते हैं, कितने भी यूजर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि MySQL कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो रूट यूजर नेम है, लोकल होस्ट पे इंस्टॉल है एंड 3306 ये पोर्ट नंबर है। अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो प्लस के ऊपर क्लिक करना है। आपको ये कुछ डिटेल्स पूछेगा। कनेक्शन नेम यहाँ पे मैं देता हूँ कोडेयुग, कनेक्शन मेथड यही रहने देनी है, होस्ट नेम यहाँ पे आपको IP एड्रेस पुट करना है जहाँ पे आपका MySQL इंस्टॉल्ड है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू लोकल होस्ट होती है एंड MySQL लोकल होस्ट पे ही इंस्टॉल्ड है। 3306 पोर्ट नंबर, अगर आपका डिफरेंट है तो वो पोर्ट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यूज़र नेम जो आपका यूज़र है वो आपको एंटर करना है, मेरा रूट ही है। डिफ़ॉल्ट स्कीमा के बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में बाद में, लेकिन इसकी वैल्यू अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, बाद में हम इसे क्रिएट करेंगे। जस्ट टेस्ट द कनेक्शन। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैं देता हूँ, मेरा पासवर्ड शंतनु123। ओके, सेव कर सकते हैं आप पासवर्ड को, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन एंड ये डिटेल्स है। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे MySQL 2003 नाम का कुछ एरर मिले, उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है इसके ऊपर टोटल डिस्कशन किया है मैंने लास्ट वीडियो में, लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट दिखेगा, सर्वर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, क्लाइंट कनेक्शंस बना सकते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस आप बना सकते हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यूजर्स एंड प्रिविलेजेस, अगर आपको किसी यूजर के प्रिविलेजेस देखने तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस है तो डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको टेबल्स नहीं बनाने नए तो आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मिलेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई स्कीमा हो सकता है, कोई व्यू हो सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज आपको किसी टेबल की डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो ये है क्वेरी सेक्शन एंड ये है आउटपुट सेक्शन। यहाँ पे आप क्वेरी भी फायर कर सकते हैं। सो इफ आई राइट हियर क्रिएट डेटाबेस माई अंडरस्कोर DB, ये हो गया मेरा क्वेरी एंड क्वेरी एंड होता है सेमीकोलन से। अब इसे रन करना है तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देयर इज नो सिलेक्शन। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, ये क्वेरी रन हो जाएगा। सो 1 रो अफेक्टेड एंड ये ड्यूरेशन है क्वेरी रन होने का एंड एक डेटाबेस क्रिएट किया गया, MyDB उसका नाम है। सो पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखा है, जो भी क्वेरी लिखा है, सारी क्वेरी रन करता है। मीन्स एक और क्वेरी होगा, सपोज सेम क्वेरी कंसिडर करते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, तो ये क्वेरी भी रन करेगा ये। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई पोर्शन ही एग्जीक्यूट हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड रन करता हूं। एक और डेटाबेस क्रिएट हो गया स्टूडेंट नाम का। ये है पेन सेक्शन, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। सो हियर यू विल सी जंप टू, दिस इज SQL एडिशंस। सपोज आपको सिलेक्ट क्वेरी के बारे में हेल्प चाहिए तो ये है पूरा सिलेक्ट सिंटैक्स, ये है पूरा डॉक्यूमेंटेशन। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेरी सेक्शन हमें बड़ा दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बहुत सारे टूल्स हैं। इफ यू क्लिक हियर डेटाबेस, आप किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कनेक्शंस। सपोज कोई कनेक्शन है जिसे डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। किसी कनेक्शन का यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट हुआ है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन सपोज आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके आप एक नया स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। स्कीमा के अंदर आप बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं। स्कीमा इज नथिंग बट अ डेटाबेस। सो नेम देता हूँ मैं न्यू स्कीमा इंस्टेड ऑफ न्यू स्कीमा। आई विल गिव एम्प्लॉय EMP and I will apply here. Okay, so here you will see automatic query create हो गया, create schema EMP, create database EMP। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेटाबेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन फिनिश एंड हियर यू विल सी चेंजेस अप्लाइड। ओके, सो अगर आप जाते हैं फाइल में तो आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं यहाँ पे एंड उस स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हैं। अगर आप उस स्क्रिप्ट को किसी दूसरी जगह पर रन करना चाहते हैं तो वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं। देन सर्वर में आपको डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। सपोज कोई दूसरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस का डेटा आपको चाहिए तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो एक्सपोर्ट करेगा, आप उसे इंपोर्ट करोगे। व्यू आप मैनेज कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसके साथ टाइम बिताएंगे तो इसकी आदत आपको लग जाएगी। इस ट्यूटोरियल में मैं दोनों का यूज करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं MySQL कमांड प्रॉम्प्ट को ही प्रेफर करूंगा। सपोज आपको लगता है कि इसका फॉन्ट इंक्रीज किया जाए क्वेरी का, तो एडिट में जाना है, देन गो टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट्स एंड कलर्स मिलेगा। क्लिक ऑन इट and here you will get a font, different options for font as well as colors। आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं एंड आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सब कुछ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल क्वेरीज को कैसे रन करना है। डोंट वरी, ये जस्ट एक ओवरव्यू था वर्कबेंच का। इस ट्यूटोरियल में डिटेल में बात होगी वर्कबेंच के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।